ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते देश भर में लगातार बढ़ती जा रही कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ बीती 31 मार्च से जारी कांग्रेस पार्टी का महंगाई मुक्त भारत अभियान का गुरुवार को अंतिम दिन था, जिसके तहत हर राज्य की राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट, मंत्री हेमाराम चौधरी, महेश जोशी, ममता भूपेश, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई दिग्गज कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन में पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो शामिल नहीं हो पाए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को अपने ही अंदाज में अपनी ही गहलोत सरकार के मंत्रियों को आड़े हाथ लिया, जिसे देख हर कोई हतप्रभ रह गया। इसके साथ ही सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। आपको बता दें, जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी दिग्गजों केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान जो सबसे अजीब घटा वो यह है कि कांग्रेस की इस महंगाई विरोधी धरने में शामिल हुए गहलोत सरकार के कई मंत्रियों ने भाषण देने से ही तौबा कर ली है। राजस्थान कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री मौजूद थे, लेकिन भाषण सिर्फ 3 ही मंत्रियों ने दिया और बाकी मंत्रियों डोटासरा की तरफ उंगली हिलाकर मना कर दिया। लेकिन यह बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पसंद नहीं आई और इसको लेकर डोटासरा ने मंच से ही मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से जमकर फटकार भी लगाई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कई मंत्रियों को हमने कहा कि भाषण दीजिए, आंगली हिलाने लग गए। ये आंगली हिलाने का समय नहीं है। ये राजस्थान की सरकार ये कांग्रेस की बनी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आधार पे बनी है। जब जिसको मौका मिले यहाँ मंच से भी बोलिए, गांव में बोलिए, गली में बोलिए, सड़कों पे बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। क्या बात है, ये जोश होना चाहिए। आम आदमी पिस रहा है, आदमी आत्महत्याएं कर रहे हैं गरीब, और हम अगर अंगुली हलाएंगे तो हम हमारी जिम्मेदारी से भागने की चेष्टा करेंगे। इसलिए जिम्मेदारी से भागने की आवश्यकता नहीं है। जहां 100 बुलाए वहां 500 लेकर के आओगे, तब तो मानेंगे कि आप लोग और हम लोग कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। जब 2023 में दोबारा सरकार लाने की बात कर रहे हैं, 2024 में जब हम मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, और आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई देश में है तो महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, किसान तड़प रहा है, ये भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी, हमको मुखर होनी पड़ेगी, और ये ऐसा समय लाना पड़ेगा कि लोग ये कहें कि मेरे को बोलने का मौका कैसे नहीं दिया, मैं मेरी बात कहता, तब जा करके हम इस देश में इस मोदी राज को हटाने में कामयाब होंगे। डोटासरा की इस बात को सुनकर वहां मौजूद हर कार्यकर्ता और नेता हतप्रभ रह गया। यही नहीं, डोटासरा का भाषण जैसे ही समाप्त हुआ तो सचिन पायलट ने डोटासरा की पीठ थपथपाई, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट ने डोटासरा को भाषण के दौरान अपनी ही सरकार के मंत्रियों को दी गई नसीहत के लिए शाबाशी दी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन पायलट द्वारा सीएम गहलोत के सबसे खास सिपह सलाहकार डोटासरा की पीठ थपथपाने का ये नजारा बहुत ही रोचक था। वहीं इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, सीमेंट की बात हो, स्टील की बात हो, कपड़े की बात हो, तमाम मुद्दों के ऊपर जो महंगाई बढ़ी हुई है, उन मुद्दों के ऊपर हमको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के हमारे लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके साथ अनजस्टिस हो रहा है। आपको अगर कोई न्याय दिलाने का काम करेगा तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता कहेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा जनता के साथ में खड़ा रहता है, कंधे से कंधे मिला करके उसकी समस्याओं को आवाज देने का काम करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनके कान में जूं नहीं लगेगी जब तक हम लोग
आक्रामक तरीके से इनके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे तब तक इनके कान में जू नहीं लगेगी। आज राजस्थान में 25 में से 25 सांसद देने के बाद में मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 1 रुपए का काम बता दीजिए, ये एक योजना बता दीजिए, एक प्रोजेक्ट इस राजस्थान के विकास के लिए लाया हुआ इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बता दीजिए। एक दिन इन्होंने अगर मोदी के खिलाफ या मोदी के साथ मिलकर के एक फोटो बता दीजिए कि 25 में से 25 सांसदों ने अगर कोई मुद्दे उठाए हों जनता के राजस्थान में, कहीं पानी की बात हो या कोई दूसरी चीजों की बात हो, विकास की बात हो, अगर कहीं भी की हो तो आप बता दीजिए। कल परसों में पढ़ रहा था, शायद कल या परसों में, देश के प्रधानमंत्री ने हमारे एमपी के साथ बैठक की। अगर वो बैठक इस जनता के लिए होती, जनता के मुद्दों को सुलझाने के लिए होती, इस महंगाई को कम करने के लिए होती, तो मैं समझता कि देश के प्रधानमंत्री में कहीं न कहीं नैतिकता बची है। देश का प्रधानमंत्री इस महंगाई को कम करने के बारे में कम नहीं कर रहा है, लेकिन सोच रहा है। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि बेचने में लगे हुए हैं और बेच के वो जो आमदनी आ रही है वो किसकी जेब में जा रही है। अगर मुफ्त का राशन बांट दे मैं सरकार का धन्यवाद करूं, लेकिन संपत्तियां बेचकर सीमित लोगों तक, चंद लोगों तक उसकी आमदनी की जो पैसा है वहां तक पहुंच रहा है। ये अर्थव्यवस्था जो हो रही है, इतने बड़े देश में जहां 130 करोड़ लोग रहते हैं, 2/3 लोग किसानी में निर्भर करते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, उसके दौरान हर बड़े देश ने सीधा लोगों को पैसा दिया था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, केंद्र की वित्त मंत्री महोदय ने एक घोषणा करी थी लॉकडाउन के दौरान कि हम 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज देंगे। आप में से किसी ने उस 20 लाख करोड़ का एक नया पैसा देखा है? 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करी, वो पैसा कहां गया किसी को मालूम नहीं। घोषणाओं में, भाषण में, विज्ञापन में, इश्तिहार में, टेलीविजन में, अखबार में, व्हाट्सएप में, मोबाइल में, प्रचार दुष्प्रचार, विरोधियों को आलोचना करना, कोसना। ये पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यसभा में भेजा है। ये पहली सरकार है जिसे चीफ जस्टिस जैसे लोगों को राज्यपाल बनाया है, पॉलिटिकल पोस्ट दी है। देश में ऐसा माहौल बना है साथियों जिसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।